राहुल गांधी। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को मिली कामयाबी के बाद 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी के मेकओवर में लग चुका है। कहा जाए कि एक तरीके से मेकिंग ऑफ न्यू राहुल गांधी, इवोल्यूशन ऑफ अ परफेक्ट राहुल गांधी हो रहा है। दरअसल राहुल की इमेज बिल्डिंग के स्क्रिप्ट राइटर उस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि अगर आपका दुश्मन आपको एक गंभीर प्रतिद्वंदी समझता है तो आप 90% सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या बीजेपी राहुल को इतना सीरियसली वाकई लेती है? क्या 2024 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स कहीं खड़ा हो पाएंगे? 2024 वाले पॉलिटिकल टेस्ट के लिए राहुल गांधी कितने तैयार हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी पूरी तरह 2024 के चुनावी मोड में आ चुकी है। चुनावी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 24 की रणनीति बदलने के लिए नरेंद्र मोदी नए फॉर्मूले पर राजनीति कर रहे हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। लेकिन जब से कमोबेश तय हो चुका है कि मोदी के सामने कौन, तब से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। इसे नरेंद्र मोदी का डर कहें या 2024 में नेक टू नेक फाइट के लिए राहुल गांधी का मेकओवर, मोदी के मुकाबले राहुल को खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। देखा आपने, ट्रिक, टैक्टिक्स और फॉर्मूला वही है। मोदी के बरक्स राहुल को दिखाने के लिए लाखों जतन किए जा रहे हैं। पार्टी के कैंपेन में राहुल जननायक है, जनता के तारणहार है और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश में राहुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये लगता है कि मेकिंग ऑफ न्यू राहुल पर जबरदस्त काम हो रहा है। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। राहुल के चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस पहली बार नहीं। इससे पहले 2019 में वो कॉन्फिडेंट थे कि मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी। लेकिन तब और अब में एक फर्क है। तब राहुल के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अब कहने और गिनाने के लिए बहुत कुछ है, जिसके केंद्र में सीधे राहुल गांधी हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा, राहुल का पूरा कुनबा हाल में मिली जीत को उनकी यात्रा से जोड़ रहा है। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक का रिजल्ट आ गया। आगे 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, जहां 2024 से पहले वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ा दांव लगा है राजस्थान पर, जहां पार्टी को हराने के लिए पार्टी के बड़े नेता जी जान से जुटे हैं। लेकिन अचानक किसी हातिम ताई की तरह राहुल की एंट्री होती है और फिर सब हंसते हुए निकलते हैं। कोई झगड़ा नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं। President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. लेकिन जो बाहर देखा अंदर वो नहीं हुआ, तो फिर अंदर क्या हुआ? दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के फॉर्मूले की तस्वीर साफ नहीं। लेकिन कर्नाटक के तर्ज पर आपसी मनमुटाव को चुनाव बाद तक टालने का फैसला लिया गया। कर्नाटक की जीत हो या कांग्रेस नेताओं के बीच जारी कलह पर सुलह, पार्टी सबका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही है और राहुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। राहुल भी बदले अब वो सावरकर की रट नहीं लगाते, सीरियस पॉलिटिशियन दिखने की कोशिश में है।
हालांकि आंकड़े बताते हैं कि सीधी लड़ाई में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिकते। कर्नाटक हारने के बाद भी देश के 15 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 44.35% आबादी रहती है, जबकि कांग्रेस की हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में सरकार है। 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है और इन 7 राज्यों में देश की आबादी का 30.94% रहता है। अभी तो राहुल के सामने विपक्ष का नेता बनने की कठिन अग्नि परीक्षा है। हालांकि कर्नाटक के चुनाव नतीजों को देखें तो कांग्रेस इस बात का दावा करती है कि राहुल के इमोशनल कार्ड से पार्टी को फायदा हुआ। हालांकि संसद सदस्यता गंवाने के बाद राहुल के 24 के चुनाव लड़ पाने पर सस्पेंस है। अगर राहुल को राहत मिली भी तो 24 में मोदी के मुकाबले उनकी राह आसान नहीं होगी। इस विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार आए। इस बीच मोदी की पॉपुलैरिटी और अमित शाह की रणनीति की काट तलाश रहे विपक्ष ने बीजेपी को हराने के लिए प्लान 475 बनाया। यानी 543 में से 475 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक कैंडिडेट लड़े। खबर यह कि विपक्ष के ज्यादातर नेता कांग्रेस को करीब 200 सीटें ही देने की बात कर रहे हैं। बाकी सीटों पर जो जहां मजबूत है उसी फॉर्मूले पर रीजनल पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। अब दिक्कत ये कि अगर कांग्रेस से फॉर्मूला मान लेती है तो 24 के चुनाव में उसे 250 से कुछ ज्यादा या कम सीटें ही लड़ने के लिए मिल पाएंगी। इसलिए राहुल के मेकओवर की स्क्रिप्ट लिखने वाले नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। यही वजह कि किसी फिल्म की तरह इमोशन, ड्रामा, एक्शन, ट्विस्ट एंड टर्न जैसे सारे मसाले मिलाकर राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है।